Okay, so we have started the recording. Welcome back to another live trading workshop. Today is 17th of February. We are looking at Nifty right now. Weekly आज हमारा मंडे है. वीकली कैंडल बनना स्टार्ट हुई है आज की. एंड प्रीवियस वीक की बात करें तो एक अच्छा खासा नेगेटिव फॉल आने आया है. प्रीवियस वीक अच्छा खासा फॉल आया है. एक सीआरटी भी बना है प्रीवियस वीक में. एंड अभी बिलो उसके ट्रेड कर रहा है. थोड़ा रीटेस्ट वगैरह तो जाएगा ही ऑब्वियसली. बिना रीटेस्ट के लिए मार्केट कैसे गिरेगी जब तक लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करेगी बायर्स के लिए. सो वी आर लुकिंग एट आई मीन फॉर द शॉर्ट साइड. रीजन बीइंग बहुत अच्छा सपोर्ट अभी बचा है लिक्विडेट होना. बहुत अच्छे सपोर्ट पे आना बाकी है. इस सपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली. कल प्रीवियसली जो सेशन में हमारा ट्रेड बना था दिस वाज अ डिमांड एक्सपेक्टेड था यहीं तक ही आना चाहिए था. इसका 100% एरिया बताया गया था यहाँ पर. उसके बाद आज गैप डाउन खुल के इसने वैलिडेशन भी दे दी है कि हाँ नेगेटिव जाना चाहता हूँ मैं. हाँ है ना बोलो भाई. सर सप्लाई 1% आई है मार्केट में. डिमांड 3% आएगी. क्या मतलब है इस चीज का. अच्छा. यहाँ पर हमने क्यों डिमांड बेसिकली एक्सपेक्ट किया था मैं आपको दिखा देता हूँ. फटाफट से एक बार दिखा देते हैं ना. बात कर लेते हैं जब उसका प्लान था ही तो. अभी तो देखो यहाँ पर एकदम ऐसा नहीं है कि मैं टॉप पे ही सेल करूंगा. है ना. मुझे चाहिए होगा कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव लेग बनेगा. रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे हम तो. टॉप और बॉटम नहीं पकड़ेंगे ना बिल्कुल. तो अभी के लिए हम पे टाइम है तो फटाफट से प्रीवियस प्लान को रिवाइज कर लेते हैं. सो दैट सभी को क्लियर हो. जिन लोगों ने भी आफ्टरनून का सेशन मिस करा था रिकॉर्डिंग भी भेजी गई थी आप लोगों को. मैंने रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को भेजी थी. दिस वॉज द सेशन एवरीवन. स्क्रीन दिख रही है सबको. अरे वाह. क्या बात है. प्लस की कंट्रोल प्लस की करो। करूंगा मैं. देखो यहीं तक के लिए एग्जैक्ट डिमांड बताई गई थी ये. यस और नो याद आ रहा है सेशन कहीं ना कहीं. बताओ यार. बताओ. लेकिन आप बताना बस कहाँ एंट्री करें. आने वाले हैं. ये टूट गया उसके बाद तो बाहर आएंगे. आवाज आ रही है क्या. एक ही बारी में आ गया तो ये भी अपने आप को 4 गुना करने जाएगा. तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना यहां तक. अच्छा. याद आ गया मुझे. क्लियर याद आ गया एकदम. सो बेसिकली जो हमने बात करी थी प्रीवियस मार्केट में एवरीवन याद से ध्यान से सुनो. ये पर्टिकुलर कैंडल जो मैराबुजू आई थी ना. इस मैराबुजू से मुझे क्या दिखा कि भाई मार्केट में इनसाइडर सप्लाईज डिमांड बन रहे हैं. यानी कि डिमांड ये जो पर्टिकुलर एक कैंडल में कवर करी गई है वो इन पर्टिकुलर कैंडल यानी कि एक इसको मैं सेंट्रल जोन मान लू 2 3 4 कैंडल्स में भरी गई. यानी कि 4 कैंडल्स टुकड़ों में जो 4 कैंडल्स आई हैं ये डिमांड की जो टुकड़ों में 4 कैंडल्स आई हैं इसको मैं हटाऊं. टुकड़ों में जो 4 कैंडल्स आई हैं वो एक कैंडल के अंदर डिमांड उतनी फिल कर दी गई. क्या मतलब है इसका. इसका सिंपल मतलब क्या है. क्या मतलब है बताओ भाई. एक कैंडल के अंदर अगर मतलब पहले जो डिमांड आ रही थी वो वीक आई और वो एक कैंडल के अंदर फिल कर दी गई तो यानी कि अब डिमांड क्या हो गई है ज्यादा आने लग गई है ना. इंक्रीज हुई है डिमांड. डिमांड में इंक्रीज हुई है. क्या इंक्रीज हुआ है. इंक्रीज हुआ क्या है. वॉल्यूम. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना. मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट डिमांड जो है वो टुकड़ों में ही आती तो वॉल्यूम में तो कुछ डिफरेंट नहीं आता ना. यानी कि मान लो यहां पर 5 कैंडल के अंदर ये डिमांड कंप्लीट होती तो वॉल्यूम में तो कुछ फर्क नहीं आया. तो अगेन मेरा सिंपल सा ये कहना था कि यहां पर बीच में तो एक सेंटर बना दिया इसने. लेकिन यहां से लेके यहां तक का डिमांड कंप्लीट किया इसने. ठीक है. और एग्जैक्टली यही डिमांड है जो इस कैंडल ने फिल करी. हाँ या ना बोलो. यस और नो. तो इसी के ऊपर 4 गुना करने के लिए मेरे प्लान था कि इसको 4 गुना करेंगे. 2 गुना हो चुका है ऑलरेडी. ये हो गया आपका 3 गुना. और ये हो गया आपका 4 गुना. अरे ये हो गया 4 गुना. क्या एग्जैक्टली 4 गुना से ही घूमा है वो. बताओ. क्या मैंने आप लोगों को यही क्लियर कहा था कि ये डिमांड जो है यहां तक कंप्लीट होनी चाहिए उसके बाद नेगेटिव आना चाहिए प्राइस को. है ना. हाँ ना बोलो भाई. बिल्कुल. तो यहां तक का तो हमें बिल्कुल क्लियर है. बिल्कुल एकदम सटीक क्लियर है कि अच्छा क्या हुआ है एग्जैक्टली यहां पर. अच्छा. अब एक तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूं कि 15 मिनट की कैंडल अगर हम देखेंगे तो दिस इज एन आईसी जोन. आईसी जोन मतलब क्या है. आईसी जोन का मतलब क्या बताया है किसी को याद है. या सिर्फ ट्रेड करते हो पढ़ते नहीं हो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो. इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन भी तो आईसी होता है.
यानी कि जहां पे बड़ी कैंडल आई है बाइंग की तरफ, वो भी तो एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग आईसी जोन है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल जोन। यस, नूर एकदम सही कहा। नूर कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल जोन है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एक्टिव हुए हैं। ठीक है, 4x का मल्टीप्लाई ही क्यों होगा, वाई नॉट एनी अदर? गौरव, बिकॉज प्रीवियसली भी तो 4 गुना ही हुआ है। यानी कि प्रीवियसली जो डिमांड आई थी 4 बारी में आई थी, वो एक बारी में आ गई। तो यानी कि वो एक बारी में जो आई है वो वॉल्यूम के साथ आई है, तो अपने आप को 4 गुना करेगी, है ना? अगर वो प्रीवियसली 5 गुना आई होती और 5 गुना एक ही बारी में आ गई होती तो अपने आप को 5 गुना करती। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो आप आपने आ, एक बॉक्स को धक्का लगाया, उस बॉक्स को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आपको 4 बार धक्का लगाना पड़ा, राइट? एक बार धक्का लगाया थक गए, फिर एक बार लगाया थक गए, फिर एक बार लगाया थक गए, ऐसे करके 4 बार धक्का लगा के आप इस बॉक्स को यहां तक पहुंचा पाए। फिर आपको गुस्सा आया और आपने क्या करा, आपने जिम विम करा, आपने आपने जिम ज्वाइन करा, 3 महीने लगातार जिम किया, बढ़िया खाना पीना खाया, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाई अपनी। अब एक धक्के में आपने इसको यहां पे पहुंचा दिया, तो यानी कि 4 धक्के में कहां पर पहुंचा पाएंगे? अब स्ट्रेंथ मतलब स्टेमिना तो लेट्स सपोज इंक्रीज नहीं हुआ है, पावर इंक्रीज हुई है आपकी। स्टेमिना इंक्रीज नहीं हुआ है आपका, पावर इंक्रीज हुई है। तो स्टेमिना आपकी कितनी है कि आप 4 बार धक्का लगा सकते हैं, है ना? 4 बार के बाद आपकी बस की नहीं है, आपको फिर उसके बाद नींद चाहिए। तो 4 बार धक्का लगाएंगे तो एक, अब स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो एक धक्के में आप इतना पहुंचा दे रहे हैं, तो 4 धक्के में कितना पहुंचाएंगे? इसको 4 गुना कर दो। अब समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो भाई, एक बार सब चैट पे बोलेंगे, है ना? ओ बाप रे। तो सिंपल से कहने का ये मतलब है कि उसने अपनी डिमांड कंप्लीट करी, सप्लाई आई। अच्छा, अब ये एक आईसी जोन है, यानी कि अगर कल को प्राइस मान लीजिए धीरे धीरे करके यहां आता है, आई डोंट नो द रीजन कि ये यहां पर क्यों आएगा, मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा क्यों इतनी डिमांड यहां पर आएगी, कैसे आएगी अभी नहीं पता, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उतना चार्ट पे डेटा नहीं है कि मुझे पता चले कि यहां तक इंफॉर्मेशन बेसिकली क्यों आ रहा है प्राइस यहां पर। अगर कल को आता है तो मैं यहां से एक बार शॉर्ट करने के लिए देखूंगा, सिंपल प्लान है। बिल्कुल, ये अगर आप देखोगे तो पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है, हाँ या ना बोलो एवरीवन? इस पूरे लेग की सबसे बड़ी कैंडल यही है, यस और नो? सो दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन। क्लियर? सिंपल सादा कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है ये। यहां पर कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन ने पैसा डाला है, इसके पास आसपास आता है प्राइस और यहां से बेंडिंग दिखाता है। मैं एक बार शॉर्ट करना चाहूंगा, होपफुली सबको बात क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई? ठीक है, तो ये रहा पूरा प्लान। अच्छा, यहाँ पे बाइंग लेवल क्यों देखा है मैंने? मंथली कैंडल में जाना होगा उसके लिए, मंथली कैंडल में कुछ एनालिसिस किया होगा डेफिनेटली मैंने। ओके, मंथली कैंडल में लगभग शायद ये फिबो फीबो का जोन है ये प्रोबेबली। दिस वन नहीं, यहाँ से जो डिमांड जनरेट हुई है, ये लगभग लगभग 0.5 एरिया है फीबो का, दिख रहा है? हाँ है ना बोलो? फिबोनाची का 0.5 एरिया दिख रहा होगा सबको, समवेयर यही एरिया बैठ रहा है ना? हाँ है ना? हम्म। फिबोनाची यानी कि मंथली कैंडल में है ये, यानी कि ये जो डिमांड आई उसके बाद जो रीटेस्ट आ रहा है वो यहां तक आनी चाहिए, फिर अपनी डिमांड आनी चाहिए। मंथली कैंडल का व्यू है ये, यानी कि यहां से शायद मार्केट डिमांड क्रिएट करे और ऑल टाइम हाई के लिए जाए। तो वो एरिया के आसपास में बहुत बड़ा एरिया होगा यार, ये मंथली कैंडल है डेफिनेटली, तो बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। इस एरिया के आसपास से मैं कहीं ना कहीं देखूंगा मार्केट में कहाँ पे शॉर्ट का एरिया बेसिकली लॉन्ग बन सकता है। कुछ यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, ध्यान से सुनो। यहां पर कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि मार्केट के बॉटम को नहीं पकड़ूंगा मैं। यहां पर कहीं ना कहीं कुछ प्राइस एक्शन आके एक लेग बना दिया पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लगातार, है ना? समझ पा रहे हो? मेरा मतलब है कि यहां पर कोई भी मंथली कैंडल या फिर वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज होने लग गई, ग्रीन आने लग गई, फिर मैं यहाँ पे पुल बैक्स पे बाइंग साइड देखने वाला हूं। तो इसीलिए बेसिकली ये एरिया मार्क करके रखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब हर एक ड्राइंग का मतलब पता होना चाहिए आप क्यों बना रहे हो। अगर उसका मतलब नहीं बन रहा है अभी तो उसको डिलीट कर दो। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है मेरा? ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन आगे जाके बड़ा काम आने वाली है मुझे, है ना? क्योंकि आगे जाके जब भी ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट को लेकर ऊपर को आएगी, इस ट्रेंड लाइन को टूटने पे भी एक ट्रेड बनेगी हमारी, है ना? इस ट्रेंड लाइन से नेगेटिव अगर आता हुआ दिखा तो एक स्कैल्प भी बनेगा। स्कैल्प क्यों बनेगा? क्योंकि उस समय मेरे लिए यहां पर ट्रेंड क्या हो गया होगा? रिवर्स। अगर ट्रेंड के रिवर्स में ट्रेड ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं?
स्कैल्पिंग कर रहा हूं, और अगर ट्रेंड के साथ कर रहा हूं तो एक अच्छी पोजीशन, यानी कि अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड करके होल्ड कर पाऊंगा। स्कैल्पिंग की तरह नहीं देखूंगा फिर उसको मैं। आई बात समझ की नहीं? तो मैं कहीं ना कहीं यहां पर, अगर मान लीजिए कल को मार्केट यहां से टैप करके ऊपर जाता है, फिर मैं यहां तो पॉजिटिव पकड़ पाऊंगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर एक बार अगर कुछ शॉर्ट शॉर्ट के लिए बना तो एक स्कैल्पिंग के लिए जरूर देखेंगे हम। आ रही है बात समझ की नहीं? बोलो भाई। बहुत अच्छा डिमांड अभी आ रहा है, ऑल दो एक अच्छा खासा डिमांड आ रहा है मार्केट में। हम्म। डिमांड तो है अभी भी मार्केट। एक दो तीन। अच्छा। स्टार्ट कर। थोड़ा सा टाइम तो मुझे, ये सेंट्रल जोन रहेगा, यही है। एक गुना। अरे, ये भी अपने आप को दो गुना करेगा। क्यों करेगा दो गुना? देखो, ये एग्जैक्ट जो डिमांड यहां पर आई, मार्केट ने क्या करा, पॉज लिया। सेंटर जोन है ना ये, जितनी सेलिंग बाइंग वही बराबर हो गया। हम्म। हाँ या ना? यहाँ इसको कंसिडर नहीं करूंगा मैं ऑब्वियसली। तो ये जितनी डिमांड चार बार में आई, वो उसने दो बारी में फिल कर दी। तो अगर दो बारी में फिल कर दी तो कितना होगा? वो डबल ही होगा खाली। अब तो समझ आ रहा होगा। सर इतनी तेज जा रहे हैं हम, सब न्यू है, थोड़ा स्लो समझाइए। लाइव मार्केट है ये। लाइव मार्केट में धीरे समझाऊंगा तो प्राइस निकल जाएगा। बताओ। ट्राई करो समझने की, नहीं समझ आ रहा डाउट पूछो। तो सब मेरे इस एरिया के आसपास में एक बार शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। अगर ये मेजरमेंट सही रही हमारी, और यहाँ पर कुछ शॉर्ट करने के लिए मिलता है हमें सेटअप, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। क्लियर है? हो रहा है ना? बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि क्या प्लान है सिंपली कि ये डिमांड जो आई है वो चार बारी में आई, उसने एक बारी में, सॉरी दो बारी में एक्चुअली फिल कर दी। है ना? हाँ है ना? यानी कि मैं दोबारा बता रहा हूं, ये डिमांड जो आई चार बारी में आई, और इसने दो बारी में फिल कर दी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डबल एक बार और करने जा रहा है वो। और 10 AM का लिक्विडेट भी हो गया है, कहीं ना कहीं रिवर्सल भी देखना है हमने। सिंपल सा प्लान है, बस सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो देखना होगा हमें। ठीक है गाइस, मुझे 1 से 2 मिनट दीजिए, मैं माइक और कैमरा बंद कर रहा हूँ। आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, मैक्सिमम 2 मिनट्स। पानी वानी लेकर आता हूँ अपने लिए। ठीक है। ठीक है।
अच्छा ठीक है गाइस, प्लान क्लियर हो रहा है, प्लीज बताइए। एज पर 10 AM लिक्विडिटी, एज पर 10 AM स्ट्रैटेजी द स्विंग इज लिक्विडेटेड 22,873, यानी कि डे हाई। वी शुड प्लान फॉर पुट, राइट? इज दैट एनालिसिस राइट सर? यस प्रणीत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मैंने एक चीज और देखी है, देखो मैं हमेशा से 10 AM में क्या बोलता हूँ आपको, 10 AM लिक्विडेट जरूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि लिक्विडेट होते ही वो नेगेटिव आ जाए। ये कभी बोला है मैंने कि 10 AM लिक्विडेट होते ही नेगेटिव आ जाए? ऐसा कभी भी नहीं बोला मैंने कि 10 AM लिक्विडेट हो गया अब भाई फटाफट से पुट बाय करने लग जाओ। पहले क्या पता कि वो यहां से गिरे, क्या पता वो यहां से गिरे, क्या पता वो यहां से गिरे। इसीलिए आपको इनसाइडर सप्लाई डिमांड और बेसिकली कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। या तो हम यहाँ देखेंगे एएमडी बन गया, एक्यूमुलेट हो गया, मैनिपुलेट हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना? या फिर बेसिकली पुट साइड प्लान करना है। 10 AM आपको ये बताता है कि आपको पुट साइड प्लान करना है। कंफर्मेशन आने दीजिए, कोई एक हेल्दी कैंडल आ जाए, कोई एक अच्छा खासा लेग आ जाए, उसके बाद पुल बैक पे देखिए, है ना? या फिर इसको लिक्विडेट होने दीजिए, होते ही बाय करना, आई मीन पुट खरीदने लग जाइए। यहाँ पर लिक्विडेट होता ही है जैसी अपना खरीदने लग जाइए पुट। 10 AM में यही बताया मैंने आपको कि 10 AM का स्विंग वापस आने लग जाए, वहां से रिवर्स करने लग जाए, फिर अपना पुट खरीदने लग जाओ। तो ये पूरा प्लान है। अगेन यहाँ इसका पूरा क्लियर है। प्रीवियस जो हमारा वीक था, प्रीवियस जो हमारा सेशन था, उसका पूरा क्लियर है आपको, राइट? हमने उस दिन दो ट्रेड प्लान करी थी। एक आई गेस यहां से करी थी हमने, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। लगभग लगभग इस एरिया से हमने शॉर्ट करा था, इस एरिया तक, यहां तक हमने शॉर्ट करा। उसके बाद फिर आफ्टरनून आफ्टरनून सेशन में यहाँ पर कॉल साइड जाने के लिए लगे थे हम। हम्म। सही कह रहा हूँ ना मैं? हम्म। आई एम लिटिल कंफ्यूज विद द इनसाइडर सप्लाई डिमांड, प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। परनीत, दोबारा समझाता हूँ। देखिए, हाँ ओके। सो बेसिकली यहां से लेके यहां तक जो डिमांड आई है मार्केट में, मैंने उसको कंसिडर किया क्योंकि लगातार डिमांड आई है ना? कोई बीच में रेड कैंडल नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो इट्स नॉट अ एक्यूमुलेशन। इस तरह का एक्यूमुलेशन नहीं है। डिमांड तो यहां पर भी आई है ना, फिर अगले दो कैंडल में फिल कर दी, फिर एक और डिमांड आई, फिर फिल कर दी, डिमांड आई, फिल कर दी, डिमांड आई, फिल कर दी, फिल होती जा रही है। तो ये जो डिमांड आई, चार एकदम से चार कैंडल आई, तो दिस इज अ प्रॉपर डिमांड नाउ। हाउ टू मैनेज डिमांड 2x और 3x, वही बता रहा हूं। तो यहां पर चार कैंडल्स में, चार बार में, यानी कि 3 मिनट में चार कैंडल्स बनाई उसने। तीन तीन छह, 3 4 जा 12। 12 है, वो जो 12, यस। यानी कि 12 मिनट के अंदर, समवेयर अराउंड 12 मिनट के अंदर इतनी डिमांड आई। करेक्ट? हाँ या ना बोलो। 12 मिनट के अंदर लगभग लगभग इतनी डिमांड आई मार्केट में। और मैंने क्या देखा कि अगले 6 मिनट के अंदर उतनी ही डिमांड आ गई, है ना? यानी कि एक बॉडी बिल्डर को पहले पहले के टाइम पर क्या लग रहा था, 12 मिनट लग रहे थे बॉक्स को यहां से यहां तक खींचने में, लेकिन अब सिर्फ 6 मिनट लग रहे हैं। तो वो काम तो 12 मिनट कर सकता है, हाँ। काम तो वो 12 मिनट कर सकता है। तो 12 मिनट करेगा तो कितनी कर लेगा वो अपनी अपने आप को पुश? डबल। डबल कर लेगा। तो डबल लगभग लगभग यही बैठेगा। वो हाँ या ना बोलो अब? तो यानी कि डबल करेगा तो डिमांड यहां तक आनी चाहिए। हमारा 10 AM भी लिक्विडेट हो चुका है, नेगेटिव यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। होपफुली सबको क्लियर हो रहा है प्लान। प्लीज एक बार चैट में बताइए, 9:20 का डिमांड से कंपेयर क्यों नहीं किया आपने? 9:20, 9:20, 9:20 क्या है? ठीक है। 9:20 पे कौन सी डिमांड आ गई? ये ग्रीन कैंडल को डिमांड हो। यही कह रहे होंगे, ये 9:20 भी नहीं, 9:18 से स्टार्ट हुआ है। ऑल दो 9:18 से जितनी डिमांड आई थी फिल हो गई ना, लेकिन वो मैं उसको कंसिडर क्यों करूं? मैं उसको कंसिडर नहीं कर सकता। तभी तो आप लोगों को मैंने कल भी ये चीज समझाई थी। और इसका रहा था हमने इसी भी हफ्ते का। बिल्कुल। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो डिमांड आई थी, वो एक कैंडल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखी, वरना इतना बड़ा पुल बैक आने का क्या मतलब था? हम्म। है ना? अभी देखेंगे यार, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ऑल दो चार कैंडल के अंदर दो कैंडल भरी है उसने, हो सकता है यहीं से रिवर्स कर दे, देखो देखना पड़ेगा। सीआरटी है। कहाँ है सीआरटी? ये ऊपर से। ये, हाँ। हाँ बिल्कुल सीआरटी है, बिल्कुल बिल्कुल सीआरटी है। यहाँ पर सीआरटी दिख रहा होगा एवरीवन, बहुत छोटा सा सीआरटी दिख रहा है। हाँ ना बोलो, यस और नो? फुट साइड फटा भी जरूर है। अच्छा, वही कहूँ, इतना वो क्यों दिख रहा है? लगभग लगभग 16 पॉइंट दे दिए इसने। और इसमें बताओ यार, क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पे कॉल साइड बना सकते हैं ना, कि नहीं?
अगर हमें पता है कि यहाँ तक का डिमांड आना चाहिए तो एक कॉल साइड के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। रिवर्सल भी तो जा सकता है। यहीं से रिवर्सल हाँ, आ सकता है। तो वही तो रिस्क लेने वाली बात है। वही तो। ये वही तो रिस्क लेने वाली बात है कि हो सकता है कि वो हमने जो मेजरमेंट करी, हमने क्या मेजरमेंट करी कि डिमांड यहां तक आना चाहिए, तो वो यहीं से घूम जाए, क्या पता कंप्लीट ना करे वो, हमने कुछ गलत मेजरमेंट कर लियो। हम कॉल किस लॉजिक पे कर रहे हम कॉल इस लॉजिक पे कह रहे हैं कि ये डिमांड जो है अपने आप को यहां तक कंप्लीट करेगी। हैं? इनसाइडर तो सप्लाई कोई डिमांड। साइन तो सॉरी। कोई साइन तो नहीं मिल रहा है कोड के लिए, तो हमें साइन मिल चुका है सीआरटी का। और हाँ मतलब ये कह रहे हो कि कॉल के लिए कुछ साइन नहीं मिल रहा। वो यस। तो ऑब्वियसली सेटअप बनेगा तभी एंट्री करेंगे। अभी थोड़ा ना एकदम से मैं कि यहाँ पर सीधा खरीद दूं गिरती हुई मार्केट में। मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला रहा। मार यार, बताओ भाई। पर मार्केट का मूड नेगेटिव था। बिल्कुल मार्केट का मूव नेगेटिव था, लेकिन हमें चाहिए कि वो अपनी डिमांड पहले कंप्लीट करे फिर नेगेटिव आए ना। बट इसीलिए कह रहा हूं कि यहां तक के लिए एक स्कैल्प करी जा सकती है। एक छोटी सी स्कैल्प जरूर करी जा सकती है। 22,800 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रख लीजिए बस अभी, फिलहाल के लिए बस ऐड करके रख लीजिए। 22,800 की कॉल ऑप्शन को ऐड करके रख लीजिए। सर वी कैन मेजर डिमांड ओनली इफ देयर आर टू ग्रीन कैंडल्स। यस सर। 10 AM और आईसी जोन क्या है? आरजू, बताता हूँ। आगे आने वाले सेशन में बताता हूँ आपको। इस सेशन में थोड़ा अभी लाइव मार्केट है, सो इस पे ध्यान दो। कॉल के लिए एएमडी मिला है तो अच्छा है। बिल्कुल। हमारा एएमडी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक्यूमुलेट करा, मैनिपुलेट भी कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट आना चाहिए अब, है ना? है ना? बोलो भाई। इंटरेस्टेड तो हूं मैं यहाँ पर कॉल साइड जाने के लिए। काफी सारी चीजें मुझे बोल रही है कॉल साइड के लिए। क्यों? यहाँ से डिमांड भी कह रहा है कॉल साइड जाने के लिए, एएमडी भी दिखा मुझे, वो भी कह रहा है कॉल साइड जाने के लिए। और बस, और क्या? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। कि, कितने की सीएल ऐड करनी है? 22,800 की कॉल ऑप्शन को अभी रखना है वॉच लिस्ट पे। सेटअप दिखता है यहाँ पर तो सही रहेगा। हम्म, ये ऐसे वी शेप ही जाएगा, ये जाएगा भी तो ऐसे जाएगा ये। डिमांड मेजर करने के लिए किस पर्टिकुलर कैंडल के देखना चाहिए ये बताइए। सब कुछ एक ही सेशन में जानना चाहोगे तो कुछ नहीं पता कर पाओगे। पेशेंस रखो। बस इतना समझ लो कि ये वाली डिमांड हमने मेजर करी है, यहां से डबल होती हुई, डबल होनी चाहिए। हे भगवान। हम्म, देखना होगा। पेशेंसली देखना होगा। सॉरी। कॉल साइड एंट्री करना है। कॉल साइड एंट्री कर रहे हैं बस। वो तो मिले, कुछ सेटअप तो मिले हमें कि नहीं? बिना सेटअप के एंट्री कर जाए? गाइज एक बार प्लीज बताएंगे क्या लॉजिक सबको समझ आ रहा है? आप लोगों को भी लॉजिक समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसा लॉजिक में, आई थिंक। बोलो भाई। एक बार सब चैट पे बताएंगे क्यों हम यहाँ पर, मैं कह रहा हूं कि अभी देखो ये पुलबैक आ गया ना, मेरे लिए अच्छी चीज है ये। मतलब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है ये, कि यहाँ पर एक अच्छा पुलबैक आ गया है जबकि डिमांड यहाँ तक आनी चाहिए थी, है ना? तो मेरे पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है? कि भाई अब मेरे पास और एरिया है डिमांड के लिए। क्योंकि मैं यहाँ तो मैं डिमांड नहीं, मतलब बेसिकली डिमांड और ट्रेड नहीं करता ना डिमांड के लिए, क्योंकि कितना सा एरिया है ये, छोटा सा एरिया है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या ही बैठता। हाँ ना बोलो। बट अगर ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है समवेयर अराउंड, हमें कहीं मिडिल से मिलता है कुछ एंट्री, तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है।
हम्म। पेशेंस ग्रुप। मॉर्निंग सर। 22,900 ले सकते हैं क्या? 22,900 ले सकते हो थोड़ा। ठीक ही है वो। ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटीज कम करके ना, क्वांटिटीज। कम करके। नहीं ठीक रख। इतनी रख। चार, अच्छा। अच्छा हाँ, वही बात हुई थी ना अभी तुम, हाँ क्वांटिटीज कम बट रखो। प्राइस उतना ही यार। नहीं नहीं, क्वांटिटीज कम ही रखो, अभी महीना एंड कर लो यार। महीना एंड कर लो। अच्छा प्रॉफिट में, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है ना आपका, तो आपका लॉस नहीं हुआ था ना अभी उस दिन जब एक ना पॉइंट जिस चल दिन गया तू था? नहीं आया था ना, जिस दिन हाँ? तू ड्राइव कर रहा था, याद है? ड्राइव कर रहा था पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन में, बोल रहा था कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। हाँ। वो तुम ऐसा ब्लंडर क्या हुआ था। अच्छा था? क्या बहुत बोल? बहुत गंदा ब्लंडर हुआ था उस दिन सेशन। किस्मत वाली बात। किस्मत वाली बात बहुत है। अच्छा है सर, नहीं उस दिन भी गए थे सर, जिस दिन 35,000 का प्रॉफिट हुआ था मेरा, हम्म। उस दिन भी पर्सनल मेंटरशिप में नीचे गए थे, जब आप कह रहे थे नूर और तुम लोग ही ट्रेड लोगे। हम्म। उसमें मैंने लिया नहीं था, मैं सकून से बैठा हूँ। अब वो नहीं है, चुलबाजी की जबरदस्ती घुस रहा बढ़िया। है। बड़ा मूव इन डाउन साइड। बिल्कुल। नहीं, नहीं। बिल्कुल बड़ा मूव इन डाउन साइड यार गाइस। अब इंटरेस्टेड हूं मैं, गेट रेडी यार गाइस, 22,800 की कॉल ऐड करके रखिए सबने, हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे। एवरीवन। आप लोगों ने भी कर ली है ना? रेडी हो जाओ। 1 किलो उठाएगा। एक ही लॉट आएगा, ठीक है। आई एम गोइंग विद 4। गेट रेडी है गाइस। 22,900 लीजिए, ले लीजिए या तो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, और मैं 800 में कर रहा हूँ। ले सकते हो। अरे बाप रे, क्या मूव आया यार, एग्जैक्टली उतनी जिस लेवल को मैं सोच रहा था उसी लेवल के आसपास पे टच होते ही मूव आ गए हो। ठीक है, पेशेंस रखेंगे थोड़ा। एनगल्फिंग तो दिखाई है। प्रीमियम तो हुआ है अच्छा खासा move। गेट रेडी है गाइस। अरे भाई साहब। ओके। रुकना पड़ेगा थोड़ा। रुको थोड़ा। मैं तो अभी अंडरस्टैंडिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सही। रुकेंगे पर सही ट्रेड लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सही बात है।
क्या होगा? हम्म। वैसे ही कुछ नहीं। प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जल्दीबाजी में नो एंट्री। बिल्कुल सही। क्या अपस्टॉक से ट्रेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। इनको बहुत तगड़ा अर्थ को लगा। यार मेरे को तो फील ही नहीं हुआ। सुबह 5 बज के 37 मिनट मैं पे। उठा हुआ था। मेरी मदर बेसिकली आए और उन्होंने बोला कि अर्थक्वेक आया था, आपको फील हुआ? मैंने कहा नहीं, हो मुझे तो सकता कुछ है। भी फील नहीं हुआ। तो चार हमें उठा हुआ तो मतलब समवेयर अराउंड 5 बजे तो मैं उठा ही हुआ था। चार में सभी उठे हुए थे उस टाइम क्या? मुझे ऐसा लग रहा है इंसानों को भी सेंस आने लगी, क्योंकि जितनी नहीं, मैं तो खबर काम से चलाते। उठा हुआ था, सब काम से उठा हुआ था मैं तो। बट कुछ फील ही नहीं हुआ। मुझे तो बिल्कुल भी, अपने डेस्कटॉप पे बैठा हुआ था मैं, कुछ भी नहीं हिला मेरे रूम में तो। बहुत तगड़ा। पता नहीं, आया होगा। नींद में भी था थोड़ा, तो क्या पता ना। पेशेंस रख लेंगे इतना, एवरीवन? सही जगह पर एंट्री करने का पेशेंस रख लेंगे सब? क्या बात। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये ऊपर से जो सप्लाई आई ना, 2 बार में जो ऊपर से सप्लाई आई, एक कैंडल के अंदर फिल कर दी ना वो, तो ये भी डबल कर सकता है अपने आप को ना। हमें वेट करना होगा, मैं बस मेजरमेंट्स करता हुआ चल रहा हूँ। सही जगह पर ही एंट्री बन पाएगी ऐसे। बाकी ऑल दो मेरा प्लान यही था कि यहां पर कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद एक कैंडल फिल कर दे, सीआरटी बन जाता हमारा। बहुत अच्छा एरिया लग रहा था मुझे बाय करने का, रीजन बिंग क्योंकि इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आई थी, कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल एरिया बन सकता था। यहीं से सपोर्ट लेके जहाँ पे बेसिकली सेलर्स थे, वो टूट गए तो क्या बन जाएंगे अब? बायर्स बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, मिस हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। बट मुझे एक चीज रोक रही है यहाँ पर एंट्री करने के लिए, कि ये जो 2 सप्लाई आई है वो एक कैंडल के अंदर फिल कर दी गई, यानी कि सप्लाई ज्यादा आई है मार्केट में अभी। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर एंट्री करने से हिचकिचा रहा हूँ। मेरा प्लान यही है कि अगर ये फालतू में एसएल ना जाए हमारा, एक अच्छी एरिया पे हमें मिल जाएगा, फिर हम यहाँ पर कुछ सेटअप देख पाएंगे। कैसे तैसे करके अपनी डिमांड कंप्लीट करे ये, बढ़िया रहेगा। बच गए देखो। अभी ऐसा नहीं होता। क्या बात है, पुट साइड रैली आ गई कैडी। 14 पॉइंट, 19 पॉइंट, लगभग लगभग आ गया है हमारे एरिया पे। गेट रेडी है गाइस। 2200। बहुत अच्छा हो गया भाई। गेट रेडी एवरीवन, 22,800 की कॉल ऑप्शन है। 850 की बोल ले लो। नहीं, 850 की नहीं ले सकते ना। 850 ज्यादा से ज्यादा 900 ले लो, 850 नहीं। गेट रेडी एवरीवन नाउ। 100% पेशेंस मॉर्निंग ओपनिंग के लेवल पर आ गया है, बिल्कुल। एक लेवल पे रहा। बहुत लोग यहाँ पे पुट साइड बना रहे होंगे डेफिनेटली पोजीशंस। अच्छा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कुछ सेटअप बनेगा तभी एंट्री करेंगे, वरना कल की तरह हाल हो जाएगा। प्लान बस कल वाला भी अच्छा ही था। प्लान बहुत अच्छा था। मतलब मैं जो एग्जीक्यूट कर गया था उसमें। कर गए थे। अच्छा हाँ। मैं मैंने तो वो उसमें मेरे 6-7 हजार लॉस। हाँ, बात करते हैं उस बारे में भी। क्या था वो, मैं क्यों तो करा? 4,000 रुपये इसमें कवर कर देता। खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो है नकुल? करना पड़ेगा फिर बात। नहीं नहीं सर, वो हल्का तुम फुल्का। उस दिन, तुम हमेशा कहते हो ना सर, मतलब एक बार किसी ने तो पूछा था मेरे से, या तुमने पूछा था यार, या फिर जो वो थे उन्होंने पूछा था मुझसे, कि आपसे, मतलब मेरे से पूछा था क्वेश्चन कि आपसे बेसिकली नहीं होता क्या ब्लंडर? आपसे नहीं होता क्या, मतलब ये साइकोलॉजी का ओवर ट्रेडिंग ये सब? नहीं नहीं नहीं। तो अगेन मैंने सवाल सवाल यही था यार, अभी भी होता है बट कम हो गया है। मतलब ये है कि पहले पहले हर ट्रेड में मैं ऐसा होता था कि यार, मतलब जो तुम्हारे साथ होता है कि लॉस चला गया तो जस्ट रिकवर इट, थिंकिंग अबाउट कि रिकवर करना है कैसे भी, राइट? पर मेरे साथ कभी ना कभी महीने में एक आधा दिन आ ही जाता है जब मेरे से ब्लंडर होता है।
अभी भी आज भी मेरी ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि मेरे साथ एक आध दिन आ जाता है जब मेरे से ब्लंडर हो जाता है और मैं अपने एसएल, प्लान्ड एसएल से ज्यादा एसएल ले लेता हूँ। ये चीज अभी भी होती है, तो भाई इसी चीज से तो फाइट है सारी। सारी फाइट इसी चीज से तो है। ये नॉलेज तो मैंने, ठीक है, पढ़ लिया 10 चीजें, 10-15 चीजें मैंने पढ़ ली, आ गई, इम्प्लीमेंट कर लिए, वर्क कर गए, काम कर रहा हूँ उस पर। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई तो मेरी खुद से ही है ट्रेडिंग में। आया ना? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम ही हो। तो तुम्हारा दुश्मन तुम ही हो ट्रेडिंग में, बट और कोई नहीं है। बोलो। मैंने जो किया था वो आई मैनेज विद द क्वांटिटी, जैसे पहले 6 ले रहा था तो उसमें मैंने जो 3। भी रहा उसमें रिस्क ज्यादा रहा ना, अपने प्लान्ड रिस्क से ज्यादा रिस्क ले रहे थे ना। नहीं, अच्छा, नहीं, प्रॉफिट में भी तो थे। प्रॉफिट 11,000 था, वो मेरे 6,000 रह गया था, उसको मैंने 16,000 कन्वर्ट किया था तो ये। 11,000 का तुमने प्रॉफिट सेम मेरे सीधा साथ सीधा हुआ। 40% से ज्यादा गवा दिया। तो सर 5 क्वांटिटी में ही उड़ गया था वो। वही तो मैं कह रहा हूँ। 5-6 पर ठीक है, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं करा तुमने। ज्यादा से ज्यादा होता है कि तुम प्रॉफिट। प्रॉफिट खत्म कर देते, फिर तुम्हारा बस दिमाग में एरर आते कि भाई अच्छा खासा प्रॉफिट में था, क्यों ही कह रहा मैंने। मैं वो भी नहीं करता, 5,000 रुपए का मैंने कैप अप लगा रखा था कि 5,000 रुपये पहुंचते ये तो लेके जाना ही जाना। हाँ, ये अच्छा किया ये फिर क्या, ठीक है। हाँ कि ये तो फिर लेके ठीक है। जाओ चाहे मेरा वो, मैं 11 से 7.5 में पहुंच गया था। फिर ठीक मैंने है। कहा 2,500 का रिस्क है, चाहे उसमें जीतू हारू कुछ भी फिर हो। नकुल कोई कंप्लेंट नहीं है बट मेरी वो तरफ से। प्लान पे मेरे को ना बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और ना एकदम कन्विक्शन बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा आ रहा था, मैंने कहा ये जाएगा तो सही। प्लान एक एक्शन पे ट्रस्ट था, तो मैंने ट्राई करते 2,500 रुपए का कि प्लान ऑफ एक्शन कितना सही है। फिर ठीक है यार मेरे भाई, तब आई तब वाज ठीक जस्ट बात। ट्राइंग, आई वाज नॉट ओवर द प्रॉफिट। अगर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ मैं कुछ लेके जाऊंगा इस प्रॉफिट से, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, मेरे लिए वो 1,000 रुपए तो हो, 1,000। 2,000 रुपए ही हो, मेरे लिए वो 2,000 रुपए ही हो, कोई बात नहीं, मैं लेके जाने की सोच रहा हूँ ना, तो मैं ठीक हूँ उस चीज पे। फिर या तो बड़ा पैसा बनेगा तो छोटा सा पैसा लेके चले जाऊंगा। सेम चीज। एज भाई, लेकिन उस दिन तो मतलब आप भी तो थे उस दिन जिस दिन ब्लंडर हुआ था हाँ, हमसे। मेरा भी 17 मतलब उसी ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, 4 4x डिमांड पे, 4x जो आपने नापी थी डिमांड। नहीं नहीं, वो तो उसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सो तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ये महीना क्या, टचवुड सारे ही आज तक कितने महीने हो गए मुझे सेशंस लेते हुए। हमको भी बताओ सर क्या बात चल रही है। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली पर्सनल मेंटरशिप सेशन में मेरे से एक ब्लंडर हुआ। सभी को जानना जरूरी है बिकॉज यू गाइस आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। एक ब्लंडर हुआ हमसे पर्सनल मेंटरशिप सेशन में, जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अपना हैम्पर कर दिया। जो अभी तक का मतलब हमारा कितना प्रॉफिट में चल रहे हो तुम? मुझे मुझे बताओ, खाली नंबर, रुक जाओ, बताओ कितना। हाँ, आज का अभी जो जो 82%। आउट ऑफ माय कैपिटल। तो 82% का मतलब ये मान लो लगभग लगभग हमने 50% गवा दिया था एक दिन में। सो दैट वॉज अ ब्लंडर टू मी, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह से नहीं करता। ये कौन सी क्लास है जिसमें मैं नहीं तुम था? नहीं थे, गाड़ी चला रहे थे तुम। तुमने कहा था उसी मैं दिन। हाँ, उसी दिन की बात है। तो आपने ऐसा क्या मतलब करा, आप तो मतलब अरे, कॉन्फिडेंट आई था वॉज तो। वेरी कॉन्फिडेंट विद द ट्रेड भाई, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं उस दिन। पता नहीं क्या हुआ कि मैं इतना कॉन्फिडेंट था। और मैं ये एक चीज जो मेरा हमेशा एक रूल रहता है गाइस, कि मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। तुम कितने भी नेता बन लो, पर मार्केट से अगर इतना कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि भाई तू तो जाएगा ही, और मैं एवरेजिंग करता हुआ चल रहा हूँ पोजीशन, तो वहां लगते ही है, कुछ नहीं पता होता। अगर हमने तो यू और एक हो गया था। मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। ये एरिया पे तो आ गया एवरीवन, अच्छा एरिया है, थोड़ा सा फटाफट से बात करते हैं। ये देखो, ये वाला दिन था वो जिस दिन मैंने बोला था कि डबल प्राइस एक्शन बनके टूटना चाहिए। ये डबल प्राइस एक्शन बनके टूटा, डबल एन बनाया ना इसने, एक एन दूसरा एन, हाँ है ना? ये देखकर मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई प्राइस एक्शन तो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही बन रहा है, क्योंकि मैंने प्राइस यहां पर था और मैंने ये ड्राइंग कर दी थी हाँ। लोगों के लिए, और ये ड्राइंग के हिसाब से ही हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया मेरा। फिर क्या हुआ, मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। ये ट्रेंड लाइन बनाई और ट्रेंड लाइन मेरी टूटती हुई दिखी, और मैंने यहां पर जब जैसे ही टूटी, मैंने क्या बोला था कि यहां पर साइडवेज आना चाहिए प्राइस। हाँ तो साइडवेज आता है तो क्या बनता है हमारा सेटअप, ट्रेंड लाइन ट्रैपिंग मेथड बनता है, हाँ कि अगर इसको ट्रेंड लाइन टूटनी ही थी तो तुरंत गिरता चला जाता। हाँ। ये साइडवेज क्यों गया? ये साइडवेज गया, आई वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि यहां से मैं कॉल सेट जाऊंगा, और वो गया। यहां पर फिर एवरेज करा, उसके बाद वो बड़ा एसएल गया, तब मेरा राउंड अच्छा खासा एसएल गया वो अच्छा खासा एसएल में लगभग लगभग एक हफ्ते का प्रॉफिट खत्म। लगभग लगभग एक सबका हफ्ते का वो प्रॉफिट। जो पास में हाँ, सबका। अच्छा सबने ली थी वो ट्रेड। सबने ली थी। भाई लग आए वो नोट दे। उससे पहले दिन 10,500। पोजीशन साइजिंग में थोड़ी गलती वलती हुई, साढ़े वही सात। एवरेज करते हुए। सर ट्रेड ना मिस हो जाए, वही देख रहा हूँ यार मैं। देखो अगेन एवरीवन, एंट्री बना सकते हैं, एक अच्छा लेवल दिख रहा है। यहाँ पर डिमांड भी आती हुई दिख रही है मुझे, है ना? ऊपर की तरफ फिल भी करा है उसने। गेट रेडी यार एवरीवन, गेट रेडी। रेडी हो जाएंगे अब हम।
अब हम यहां से रेडी हो जाएंगे और यहां से एक अच्छी पोजीशन बनाएंगे। 22,800 की कॉल ऑप्शन ऐड है सबकी, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन बोलो भाई, एडिड है ना सबकी? ये सही एरिया लग रहा है मुझे। चलिए एक काम करिए, 190 पे 189, बढ़िया डिप आ रहा है 188। सही है, सही है, सही है। देखो ये एरिया सेफ रहना चाहिए मेरे हिसाब से अब, क्योंकि यहाँ पर गैपिज्म बनता हुआ दिख रहा है मुझे कि ये इस एरिया को फिल नहीं करता, कर नहीं पा रहा, यहां से निकलते चले जाना चाहिए इसे। गेट रेडी यार गाइस, टेक अ एंट्री नाउ। 187 पे टेक अ एंट्री नाउ एवरीवन, फटाफट से एंट्री लेंगे सब। 185 पे, 187 पे, जहां पर भी ये मिल रही है, 186 पे एंट्री लीजिए फटाफट से। छोटा सा एसएल रखेंगे फिलहाल के लिए इसमें, 7.5 पॉइंट टाइप्स। अगर आ जाता है तो कट कर देंगे, फिर दोबारा री एंट्री देखेंगे। फिलहाल यहीं से आना चाहिए मोमेंटम। 190, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो बोलेंगे एक बार चैट पे। एग्जैक्टली इसी एरिया से मोमेंटम आना चाहिए, बिकॉज गैपिज्म भी है, प्लस हमारा सप्लाई कंप्लीट हो चुका है, प्लस हमारी सप्लाई यहां पर कंप्लीट हो चुकी है भाई। अच्छी ट्रेड बन सकती है। 182, 180, वो सॉरी 193, कितने में एंट्री हुई है सबकी एक बार बताएंगे? 187, 185, एक बार सब एंट्रीज बताइए अपनी। 190 पर भी हुई है। हाँ इन ट्रू। ऐसा थोड़ा ना है कि स्ट्राइक प्राइस में हवा कहीं पर भी कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ मतलब होता है यार स्ट्राइक प्राइस बोलने का, सॉरी। सर एसएल कितना होगा? एसएल हमने 177.50 जैसे कि बताया मैंने आपको, सब मेरे ₹7.5 का एसएल बैठेगा इसमें, है ना? 196 आ चुका है अभी प्रीमियम। अच्छा टारगेट की बात करें, अब थोड़ा टारगेट भी तो देखेंगे कि टारगेट क्या है। टारगेट भाइयों ये है, क्या टारगेट है? ये टारगेट है 153 पॉइंट, समवेयर अराउंड 153 पॉइंट्स मिलने चाहिए बस। डिपेंड ये करेगा कि हमारा प्रीमियम अगर ब्लास्ट कर गया, यहां यहीं से मोमेंटम ब्लास्ट, क्योंकि मोमेंटम आ रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, देख रहे हो? प्रीमियम में कुछ मूव नहीं आ रहा, क्योंकि लगभग लगभग मान लीजिए यहां तक आया, फिर डंप करा, कॉस्ट पे आया, हमारा प्रीमियम कहीं वाट ना लगा दे। तो हम ये करेंगे कि अगर प्रीमियम अच्छा खासा मिल गया, हम कॉस्ट पे एसएल डाल देंगे फिर, और उसके बाद ये वापस डंप भी करता है, फिर री एंट्री देखेंगे हम दोबारा, यही करेंगे। सेफ ट्रेडर्स का भी एग्जिट बता दूंगा मैं, डोंट वरी, चिल रखो अभी बस अपने आप को। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हुए चलेंगे। मोमेंटम जरूर आया है इस तरफ, लेकिन क्या ये अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है हमारा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सप्लाई कुछ नहीं करेगा मेजर। बिल्कुल। अभी देखो यहाँ पर एक, ये कहीं ना कहीं मेजर सेलिंग जोन है, हाँ। इसके ऊपर तो मोमेंटम आना चाहिए अगर ये टूटता है तो, हाँ या ना बोलो? पेशेंस इज द की गाइस। 190 आया है, लगभग लगभग कितने पॉइंट, 12 पॉइंट दिए हैं इसने। 12 पॉइंट, क्या मतलब 6? अरे अभी ना, मैं कह रहा हूँ 12 पॉइंट तक दिए थे इसने। हाँ। अरे नकुल, क्या आज मैं होल्ड करूं या नहीं? बिल्कुल करना तो पड़ेगा ही, हम तो सेटअप को वाई फॉलो करते हैं, हमारा और कुछ मतलब नहीं है। यहां पर देखो एक रेजिस्टेंस था, अब यहां से एक बाइंग आनी चाहिए, आया ना बोलो? ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, आया ना? अब यहां से ये जो सेलर्स थे वो क्या बन जाएंगे? बायर्स बनते हुए दिख रहे हैं हमें, आया ना? टारगेट क्या लगाना है? टारगेट बस होल्ड करना है अभी, अभी कुछ टारगेट वारगेट नहीं है आपका। मैं बता दूंगा सेफ ट्रेडर कब एग्जिट करेंगे, मैं बता दूंगा किनको कितना होल्ड करना है। मेरे पे छोड़ दो ना, छोड़ दो मेरे पे। अब पोजीशन तो ये वैसे मेरे हिसाब से इतनी बड़ी पोजीशन है ये, लेकिन क्या इतनी बड़ी पोजीशंस हम सब होल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वॉलेटिलिटी के कारण सबको कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। तो अभी के लिए पेशेंस रखेंगे। मोमेंटम आता हुआ दिखना चाहिए अब, 195, 196, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है अब। यहां पर एक टूटना चाहिए अब, डिमांड टूटनी चाहिए यहां पर एकदम तगड़ी। 197, ये बात कर रहा था मैं, Yes. है ना? यहां पे टूटना चाहिए अब। 200.
बिल्कुल होल्ड करो भाई, 201 आ चुका है, 201 से क्या नेगेटिव स्पाइक आया है ये। गाइज एक काम करेंगे, कॉस्ट पे एसएल रखेंगे अभी के लिए, ठीक है। 185 पे अब आपका सभी का एसएल आ गया है। मैं इसमें रिस्क कम कर रहा हूं ताकि मैं इसको बड़ी पोजीशन के लिए बना पाऊं। कल को अगर मान लो ये डंप करता है और फिर से यहां पर कुछ पॉजिटिव बनेगा, तब हम दोबारा एंट्री करेंगे, है ना। लेकिन प्रीमियम से मजाक नहीं कर सकते अभी, क्योंकि बड़ा खतरनाक चल रहा है, पंप एंड डंप चल रहा है, बड़ा गंदा। कॉस्ट पे एसएल रखेंगे और जब तक मैं सेफ ट्रेडर ना बोलूं कोई एग्जिट नहीं करेगा। सेफ ट्रेडर एग्जिट बोलूंगा तो एक या दो लॉट वाले तो सब निकल जाएंगे, बाकी जो 3 लॉट से ज्यादा वाले हैं या 2 लॉट से ज्यादा वाले हैं वो 50% क्वांटिटीज बुक कर लेंगे। सेफ ट्रेडर बोलने देना बस मुझे। सेफ ट्रेडर जब मैं बोलूंगा कि एग्जिट करो तब एग्जिट करेंगे सब के सब। अभी ये देखो, चिल्लर मत लेके जाओ, ये चिल्लर मत लेके जाओ, चिल करके बैठो, और चिल्लर नहीं ले जाना है हमने। क्या भिखारी थोड़ा है, ट्रेडर है, ठीक है। चिंदीगिरी नहीं करनी। इट्स इधर बिग ट्रेड और स्मॉल एसएल। अच्छे खासे अभी प्रॉफिट में है सब इस महीने, तो अपने प्रॉफिट को चलने दो। ये एक बार मुझे मिल जाता, कितना चल रहा है आपका? और आज पॉजिटिव। कितने पॉइंट मिले? और वही इसमें 10 मिले। 186 कितने मिले आप? अच्छा इसमें तो नहीं। यही तो है, स्ट्राइक प्राइस के लिए जब लालच बढ़ता है ना कि क्वांटिटी कम रह गई, तो फिर स्ट्राइक प्राइस गलत हो जाता है। सर एक थोड़ी सी चीज क्लियर करो। बोलिए। एटीएम में जितना ऊपर लेते जाएंगे हम्म। तो उतना मतलब ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। एट द मनी में, हाँ, नहीं है मतलब मनी पे इन द मनी में, हाँ हाँ, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली इन द मनी जितना अंदर, नहीं नहीं, कितना एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इन द मनी में अगर तू ज्यादा ऊपर जाएगा तो तेरे को पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फायदा इतना नहीं मिलेगा, परसेंटेज वाइज उतना ही मिलता है। जो देखो, प्लस इन द मनी जाया करो, ज्यादातर केसेस में प्लस इन 90% केसेस में प्लस इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस एकदम सही होता है। प्लस इन द मनी होता +1 इन द मनी, यानी कि अगर एट द मनी पे प्राइस यहां पर है तो +1 इन द मनी उठाओ, ये वाला उठाओ, ये ना उठा के ये उठाओ। है, ये बीच वाला क्यों? ये एट द मनी है ना, ये वाला 750 है। राउंड ऑफ मैंने हमेशा बताया, मैं लेता नहीं है। चलो पोजीशन पे ध्यान देने दो। लगभग लगभग कितना स्पाइक मारा एवरीवन? 21 पॉइंट का, 21 पॉइंट का स्पाइक मार दिया है। अरे चिल रहो भाई, कॉस्ट पे एसएल रखना, कॉस्ट पे एसएल रखेंगे। अभी लॉस नहीं लेके जाएंगे इस ट्रेड से, ठीक है, क्लियर है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल सब डाल दो सिस्टम पे, सिस्टम पे डाल दो, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। किसी बात का दुख नहीं चाहिए हमें अभी इस समय। हमें चाहिए या तो पूरा लेंगे। अब देखो यार, मेरा मतलब नहीं बन रहा ना कि मैं यहां एग्जिट कर दूं, जब मुझे पता है मार्केट यहां तक जा सकती है, अपना डिमांड कंप्लीट करने यहां तक जाएगी, तो मैं यहां पर एग्जिट करता हुआ तो बेवकूफी लगूंगा। ठीक है सर, किस लेवल से और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं? कोई किसी लेवल से और क्वांटिटीज ऐड नहीं करवाऊंगा मैं। रिस्क क्यों बढ़ना है, रिस्क क्यों बढ़ाना है भाई? क्यों, काय को रिस्क बढ़ाना है? है? वैसे कौन से लेवल से बढ़ा सकते हैं मैं फिर भी बता तो दूं। देखो इस लेवल से बढ़ा सकते थे, इस ये जो सेलर जोन था ध्यान से देखो, है ना। इस सेलर जोन के आसपास से यहाँ पे रिजेक्शन मिल गई तो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं क्वांटिटीज, क्योंकि ये एरिया तो सेफ है ना अब हमारा। यानी कि ये जो सेलर्स थे, ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई थी, वो खत्म होके बायर्स बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, दिख भी रहा है बाइंग इंडिकेट भी कर रहा है, तो यहाँ पर एक कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते थे हम। ऐसे चलता है बेसिकली, करना नहीं है, ऐसे चलता है बेसिकली सिस्टम। एक मैरा बुजू कैंडल दिखे ना तो मजा आए थोड़ा। कितने पॉइंट के बाद सर एक्सपेक्टेड है? क्या? हाँ, मैरा बुजू कैंडल तो कोई बड़ा सेलर जोन टूटेगा तभी होगा। जैसे कि ये है, ये फेयर वैल्यू गैप भरेगा, ये फेयर वैल्यू गैप एक मैरा बुजू कैंडल के साथ भर जाए तो तुम लोगों के मौज ही मौज है, फिर ये रुकेगा नहीं। फिर ये ट्रेड पूरा फिर होल्ड करेंगे। अगर इस फेयर वैल्यू गैप से कहीं रिजेक्शन वगैरह मिल गई, हॉल्ट करता हुआ दिख गया, तो कुछ क्वांटिटीज बुक करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, सबको क्लियर है? फेयर वैल्यू गैप पे आने दो, क्योंकि ये डबल बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये डबल टॉप बना हुआ है, सेफ ट्रेडर्स यहाँ निकल जाएंगे अगर ये हॉल्ट करा यहाँ पर, तो थोड़ा भी हॉल्ट करा, यहाँ पे थोड़ा भी रिजेक्शन दिखाया, तो यहाँ पर हम बुक करना स्टार्ट करेंगे कुछ क्वांटिटी। अभी के लिए कॉस्ट पे रखो। देखो यार, अगेन अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, नो डाउट अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, 22 पॉइंट दिख रहे हैं निफ्टी के वो भी। बट बात समझो, ये पॉइंट्स लेकर कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अभी कॉस्ट पे कटने वाली है ट्रेड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपने आप को कभी एक आधा दिन रखा करो कि मुझे पता है कि जब मार्केट यहां जानी है, तो थोड़ा गट्स दिखाओ, थोड़ा दिखाओ कि हाँ भाई मुझे ये चिल्लर से मतलब नहीं पड़ रहा, मुझे चाहिए तो मोटी गड्डी चाहिए वरना नहीं चाहिए। रखो अपने पास अपना पैसा मार्केट, ठीक है, ये माइंडसेट बीच बीच में करा करो। 187 पर एंट्री है, 185 एसएल ठीक है, एसएल कॉस्ट पे रखो मेरे भाई।
187 पे ही रखो, अगर महंगी एंट्री है तो महंगे पे ही रखो। 187 पे एंट्री है तो 187 पे ही रखो। मोटा भाई, मैं तो रोज चिल्लर छोड़ के जाता हूँ, आज गड्डी लेके जाओ ना फिर के भी। जब रोज चिल्लर छोड़ के जाते तो गड्डी लेके जाओ, वरना वापस वही चिल्लर छोड़ के जाना पड़ेगा। ज्यादा सोचो मत अभी, चिल बैठो। लॉजिक क्लियर हो गया सबको ट्रेड का, एक बार प्लीज बताएंगे? हाँ है ना? सबको लॉजिक क्लियर है? एक बार चैट पे बताओ भाई। नहीं यहाँ नहीं यार, यहाँ तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक है ये। ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो हाँ जा सकता है कॉस्ट पर मैं ये कह रहा हूँ यहाँ फेयर वैल्यू गैप ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पर ये वाला होल्ड दिख गया ना हमें, तो हम बुक कर लेंगे फिर। बट मैं चाहता हूँ ये टूट ही जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तो टूटना ही चाहिए, तभी तो ट्रैप होंगे लोग। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटता तो दिक्कत है। तभी मैं यहाँ पे बुक वुक नहीं करा रहा हूँ। चिल करो। अच्छा, मैं 1 मिनट में आया गाइस। कीप होल्डिंग द ट्रेड, 1 मिनट में आया, कोई डरने वाली बात नहीं है, कॉस्ट पे एसएल रखो, रिस्क बिल्कुल नहीं है इस ट्रेड में, चिल करो। आपके जाने से जिया धक धक करने लगा, ऐसा ही हूं मैं। जिया धक धक करने लगा। यार देखो, डरो मत यार, मैं अभी भी बता रहा हूँ। लग रहा है डर, बुक कर लो। क्या बोलूं मैं अब? डर लग रहा है, बुक कर लो, क्योंकि ये कॉस्ट पे आ जाएगा वापस। ठीक है सर, कोई छोटा प्रीमियम बता दो इफ अभी पॉसिबल। सर ग्रो में कॉस्ट पे एसएल नहीं लगा रहा है, करने दो। कॉस्ट पे एसएल रखिएगा, अगेन मैं अभी भी बता रहा हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं काटा, मेरी गलती नहीं है। मैं बोल चुका हूँ बड़ा क्लियर कि कॉस्ट टू कॉस्ट काटना है। आपका लॉस में जा रहा है? पहले सुबह थोड़े से लॉस में था ना, 4:30 सुबह। हाँ तो काट दो। क्या बोलूं? फोमो मत लेना फिर बाद में। नहीं मैं बस नहीं इतना नहीं करता। कॉस्ट पे एसएल डालिएगा एवरीवन। शाम, आपको पता होगा आपने कितने में बाइंग करी है ना, उसके आसपास पे काट देना, खुद ही मैनुअली काट देना। ठीक है? पेशेंसली वेट करो। देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशंस बनाई जा रही हैं, इनको ट्रैप करके फिर फट सकता है वो, इसीलिए मैं यहाँ पर बुक नहीं कराऊंगा। पर मैं यहाँ जरूर एक बार देखूंगा बुक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप पे अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी नेगेटिव आ सकता है एक लेग, और वो हमारा प्रीमियम डंप कर देगा, मेरे को वो डर है। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज, मैक्सिमम 50 क्वांटिटीज आपकी बुक करा लूंगा जो भी रिस्क ले रहे हैं, और बाकी सेफ ट्रेडर यहाँ पर एग्जिट करेंगे अगर ये हॉल्ट करता है तो। आ रही है बात समझ की नहीं? बोलो, आ रही है बात समझ की नहीं? चलने दीजिए अभी यार। हम्म 211।
प्रीमियम बढ़ रहा है, सॉरी स्पॉट पे तो आ रहा है मूव, प्रीमियम में कुछ नहीं आ रहा है। 222 पे से होल्ड करके बैठा हूं, कब से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। 222, भाई 222 पे कहां से बाय कर लिया आपने? ऊपर ही कर लिए। क्या बाय कर रहा है, क्या क्या चल रहा है? पी पी ही बाय करके बैठा हूं। क्या बोलूं भाई मैं, माफी प्रदान करे। मेरे माफ करने से क्या होगा यार, क्या। मार्केट से। बस ये गलतियां करके जब तुम लास्ट में आते हो ना कि सर की लॉस में है अभी भी, तो गुस्सा आती है। क्योंकि मेहनत मैं इतनी कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें अब? ये तो सीधा पाकिस्तान वाला रॉकेट लगा दिया, ऊपर जाने से पहले नीचे जा रहा है। क्या बोलेंगे? तुम लोग मीम से उठ के आए हो क्या? मीम कम्युनिटी से उठ के आए हो क्या तुम लोग? विशाल गुड मॉर्निंग। सर 1900 प्रॉफिट तक, 1900 तक का प्रॉफिट दिखा देता है उसके, वही 1K के अराउंड। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ 3K का प्रॉफिट। सर इन्हें भी पानी पिलाओ। मोटा भाई वो गाना सुना है क्या आपने? तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है। बस यही हाल 2 दिन से हुआ मेरा। ठीक है, दे पा रहा है यहाँ ध्यान दे लो, वरना दोबारा हाल हो जाएगा ये। ऑर्डर ब्लॉक के अराउंड समवेयर पोजीशंस यहाँ पर पुट साइड बनने लग गई होंगी। दैट इज वेरी ऑब्वियस, है ना, कि लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आता है आजकल, और वो क्या करते हैं, पुट साइड पोजीशन बना रहे होंगे यहाँ पे, ट्रैप कर दे उनको बढ़िया से, मैं चाह रहा हूँ। कॉस्ट पे रेडी रखो भाई, सभी के सभी, और आराम से बैठो। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है हमारा, मेरे हिसाब से जो एसएल है। खैर नहीं, अपने हिसाब से जो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है मेरे हिसाब से बोलूंगा, तो फिर यहाँ पर वही लगाओगे तुम, वही लगाओगे। देख रहे हो, ये दिक्कत है। अभी भी स्पॉट पे प्रॉफिट में है, प्रीमियम में ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट में, प्रीमियम प्रॉफिट। में ठीक है। अंदर 10-12 पॉइंट। कितने की कॉल है सर? 22,800 की। सर वो कैसे ऑर्डर ब्लॉक हुआ? 1 मिनट का है ना, देखो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर शार्प सेलिंग, क्या ये शार्प सेलिंग है? दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। आई बात समझ? स्ट्रक्चर भी तोड़ा है इसने। कॉल के प्रीमियम तो ठीक चल रहे हैं, और यहाँ पे यहाँ पे मार्केट गिर रही है। कभी कभी ये चीजें होती है ना, मुझे गुस्सा आती है कभी कभी इंडियन मार्केट में। फॉरेक्स में नहीं होता सर ऐसा। नहीं भाई, फॉरेक्स में तो स्पॉट में ही ट्रेड होती है ना, यहीं पर ट्रेड होती है, इधर ही, यहाँ कहीं नहीं होती। अलग नहीं होता। ऑप्शंस नहीं होते वहां पर। ये चीज अच्छी है बस, फॉरेक्स मार्केट की बस यही चीज मुझे अच्छी लगती है, कि स्पॉट पे ही ट्रेड होती है, तो वहां पे ट्रेलिंग लगा सकता हूँ मैं। मुझे कभी देखा है इंडियन मार्केट में ट्रेलिंग लगाते हुए, कि मैं ट्रेलिंग ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ आ गया है भाई, आप यहाँ पर आके बुक करेंगे, ऐसा कभी करता हूँ मैं? नहीं। बट मैं क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है, देखो यहाँ पर इतना डंप आया, यहाँ पर ज्यादा डंप आ गया प्रीमियम में, है ना। प्रीमियम में यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर कम बड़ा है, तो ये चीजें होती रहती हैं इंडियन ऑप्शंस में। ये देखो यहाँ पर यहाँ चल रहा है प्रीमियम, और ये देखो यहाँ पर इतना ही मूव कर रहा है इसने। तो ये जो चीजें फ्लक्चुएट होती है, इस वजह से मैं कभी भी ट्रेलिंग ऐसे नहीं लगाता। प्रीमियम अगर यहाँ स्पॉट पे हम फ्यूचर्स वगैरह कर रहे होते तब लगा सकता था, बट प्रीमियम्स की वजह से, क्योंकि वहां पे डीके भी है, 10 चीजें हैं वहां पे, नहीं लगा सकता मैं वो चीज है। सर 188 पे ट्रिगर होगा बोल रहा है, मतलब सीधा कट जाएगा या खुद से एग्जिट करना है? मर्जी है, आप खुद पे लगाइए, जहां पर भी आपकी बाइंग है वहीं पर ही आप एग्जिट के लिए लगाइए। बस लॉस मत लेके जाइएगा, मेरा वो कहना है आपसे। इसमें 50 रुपए प्रॉफिट में ही डालना है इसको,
इतना इतने पे लगाओ कि 50 रुपए प्रॉफिट में ही काटो इस ट्रेड को, ठीक है। कोई भी लॉस में दिखा अगर मुझे, तो प्लीज एग्जीक्यूशन सुधारिए अपना। नकुल कॉस्ट पे लगा रखा है इसे। चल रहा है सही, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैं भी री एंट्री है तो एग्जिट कर लिया। एग्जिट कर देता हूँ 47। अभी री एंट्री मत वो देखो। कहीं 1 200 के आसपास का तो एग्जिट कर दिया। तो वही कॉस्ट पे आ गया ना वापस। नहीं 137 कॉस्ट पे ऐसे लगा रखा है ना। अब तो बल्कि एंजल वन का वो भी सुधर गया। अब वो जो पहले दिक्कत आती थी ना स्टॉप लॉस और वो अब इकट्ठा लग जाता है, टारगेट भी सही। भी और हो गया है। सही है। पहले इसमें दोनों चीजें एक साथ नहीं करती। बड़ी दिक्कत थी वो यार। अब टेंशन फ्री रहता देखो ये लेवल तो अब हमारा खत्म हो चुका है। ये जो लेवल था हमारा, है ना, ये लेवल खत्म हो गया है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था प्राइस ने, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना था, दोबारा से टूट गया उसको। 211 210 आ गया वापस। है। 213 आया है, ठीक है। 14। 214 आया है। वो करीब जंप। चिल करो भाई, चिल करो। अरे मजे आ रहे हैं होल्ड करने में, ये बताओ। मजे आ रहे हैं, है ना। अब जब प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट में आ जाती है ट्रेड, तो कितना मजा आता है ना होल्ड करने में। और प्रॉफिट कम हो रहा होता तब ऐसा लगता है कि ओहो। नहीं जैसे ये जा रहा था फिर डिप मारता रहे उसमें लुक होती है। लुप लुप होती है, लुप लुप। लुप लुप हो जाती है। हाँ मजा तो आ रहा है। फुल सिनेमा हॉल है, मजा यही आ रहा है बिल्कुल। हम गरीबों की तरफ देख लो सर। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हो सौरभ, सारा ध्यान तुम पे ही है मेरे भाई, बताओ क्या हुआ। धक धक हो रही है। होने दो। लास्ट 2 डेज में भी लॉस किया है। 30 पॉइंट तो अभी लास्ट 2 डेज में लॉस किया है, तो भाई एग्जीक्यूशन सुधारो। हम तो प्रॉफिट में हैं, हम तो प्रॉफिट में हैं। क्यों? लास्ट 2 डेज से हम तो प्रॉफिट में हैं भाई। सही अपना सुधारो एग्जीक्यूशन। है। धक धक नहीं, लुप लुप हो रही है। लुप लुप। लास्ट 2 डेज में आपका एसएल लगा है, वो वही तो कह रहा हूँ गौरव। सिर्फ आप ही का क्यों है, बाकी लोग तो है प्रॉफिट में। लास्ट 2 डेज में हमने या तो प्रॉफिट, कुछ लोगों ने प्रॉफिट अपना खत्म किया है, या फिर प्रॉफिट में क्लोज किया है। बाकी का भी लगा है बॉस। अच्छा ऐसा है, सब बताना जरा मुझे। लास्ट 2 डेज में एसएल गया क्या? हाँ, नकुल एसएल गया मेरे भाई। लेकिन वो प्रॉफिट मैं तो सर सकल प्रॉफिट से चलो कॉस्ट पे आ गए होंगे, एसएल नहीं गया होगा। मैं तो 50,000 प्रॉफिट 50,000 प्रॉफिट में लास्ट 2 डेज में। मैं अकेला ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ। और बताओ प्रॉफिट गया है सर, देख लो सौरभ। तो भाई मैं क्लास कंडक्ट करता हूँ, तो मुझे ज्यादा खबर होती है कि मेरी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। मुझे जरूर ये भी पता है कि नाना करते हुए भी 10% लोग होंगे जो लास्ट 2 डेज में लॉस किया होगा। अब वो एग्जीक्यूशन एरर्स मैं एक एक के घर आके नहीं कर सकता। इवनिंग में जो आपने दिया था उसमें ऐसे किया, हाँ ये हो सकता है कि आपने सुबह फिर ट्रेड नहीं करी होगी सौरभ, है ना, क्योंकि सुबह तो अच्छा प्रॉफिट करा था, अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर करे। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार सौरभ, क्लासेस अटेंड करो करो रेगुलर। देखो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या डांट वाट नहीं रहा हूँ, बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर लास्ट 2 डेज में आपने लॉस करवा दिया मेरा, तो भाई आई हैव माई आंसर्स टू दैट, कि सिर्फ आप ही क्यों कर रहे हो। शुड वी बुक सर? बिल्कुल भी नहीं। फेयर वैल्यू गैप तक आने दो अभी। कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई? अरे क्या बात है, 30 पॉइंट मिल गए हैं, बहुत होता है यार वैसे। 35 पॉइंट 30 30 पॉइंट मिल गए हैं। हाँ। एक सेफ ट्रेडर तो बुक कर देना चाहिए यहाँ पर, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। यहाँ पे बस लॉस मत लेके जाना, पूरा होल्ड करते हैं इसको यहाँ तक, फिर कोई बात नहीं, फिर बुक कर लेंगे। चिल मारो बस अभी, ठीक है। तो होल्ड मारो ना। हाँ मेरे भाई, देखिए यार आज रिस्क लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट लेके मत जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट में है ना तू, तो अभी रिस्क, आज रिस्क ले, आज बड़ा पैसा बनाने की सोच। अच्छी ट्रेड बनी है तो आज बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, आज रिस्क लेते हैं, ठीक है। अभी कोई स्मॉल प्रीमियम विद इन 15 कैपिटल ले सके वो बताना। तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, जग में तेरो नाम हो।
केवी यार तुम, ये इकलौता बंदा है जो पूरे टाइम लॉस प्रॉफिट दोनों में गाने गाता रहेगा, कुछ ना कुछ हरकत है। चलिए गेट रेडी सेफ ट्रेडर्स, सेफ ट्रेडर्स रेडी हो जाओ अपने एग्जिट करने के लिए, रेडी हो जाओ भाई। अरे सॉरी, सॉरी, बुकड है ऑलरेडी। 218, 217, 21, 22, 20, चलने दो, चलने दो, चलने दीजिए। 23। हो जाते मेरे भी पूरे चलो सेफ ट्रेडर यहाँ निकल 23 जाओ, पॉइंट सेफ ट्रेडर्स निकल जाओ, ठीक है, मेरी भी। सेफ ट्रेडर्स निकल जाओ। एंड प्लीज लेट मी नो कितना प्रॉफिट चल रहा है। बाकी लोग होल्ड करो यार, होल्ड करो, चुपचाप होल्ड करो, कॉस्ट प्रेशर डालो और होल्ड करो। सेफ ट्रेडर्स को बोल दिया मैंने निकल जाने के लिए। और कुछ क्वांटिटीज बुक कर दीजिए। 50% मार दे यार बुक, अच्छा मिल रहा है, कर दे। 2 लॉट मार दे, 2 लॉट से होल्ड कर। 50% क्वांटिटीज बुक मार दो एवरीवन। बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 50 पॉइंट आने वाले हैं, 40 पॉइंट्स आ चुके हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ट्रेड। लुक एट द एंट्री। अब एंट्री के लिए थोड़ी सी तारीफ सुनना चाहूंगा मैं, बनता है, बहुत अच्छा बनता है। बनता है, एंट्री के लिए तारीफ बनती है, एनालिसिस के लिए तारीफ बनती है। फेयर वैल्यू गैप तक आ चुका है एवरीवन, सुपर्ब एंट्री, 3500 प्रॉफिट में, एब्सोल्यूट साइक ट्रेड। अरे वाह क्या वर्ड है, 2500 प्रॉफिट इन 1 लॉट, ब्यूटीफुल, गुड जॉब सर, थैंक यू यार अनिल, 2500 प्रॉफिट 1 लोड। मजा आ गया, मजा आ गया। बुक करा, अरे ना, लालच नहीं यार, लालच नहीं, सिस्टम है ना, ये लालच। देख मैं तो एक चीज बता दूं, लालच की बात भी नहीं है, बात है आदत की, आदत। बात है आदत की। 4 लॉट में भी तेरा भी कुछ नहीं चलेगा घर, तेरे को भी पता है, कितना भी होल्ड कर ले 4 लॉट में कुछ नहीं होगा। वो फायदा तेरे को तब देखना जब तेरी आदत बन जाएगी ना, तब मैं बोलूंगा तेरे को पूरी क्वांटिटीज मार, जितनी है तब मार, तब बोलूंगा। अभी बस कंट्रोल कर, अब बस आदत बनाने में फोकस करो। सर इस पे आपके हिसाब से कितना टारगेट आ सकती है? ये टारगेट तो ये है ना मेरे भाई, मैंने बताया ना। प्रीमियम पे प्रीमियम पे मान लो 153 का है तो लगभग लगभग 110 पॉइंट, 120 पॉइंट मिल ही जाएंगे, 100 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, बना लो। सबको बोल दे एक बार एक कंप्लीट रिव्यू दे हाँ गाइस, आज। I'm gonna make a video, सर वीडियो बना लो। I'm gonna make a video। छोटा रिव्यू नहीं, प्रॉपर रिव्यू लिखना है about हाँ, the- अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई नीड टू शो एवरीवन की हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है। तो सबको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। हाँ, बात कर, बात कर। 1 मिनट का सबको टाइम दे रहा हूं एवरीवन, 1 मिनट का सबको टाइम दे रहा हूं। सब अपने हिसाब से रिव्यू लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे अपना, और बेसिकली अपने वर्ड्स में लिखेंगे कि अबाउट एंट्रीज या अबाउट आर कम्युनिटी या कुछ भी, बस लिखना स्टार्ट करो, मैं सबका रीड करूंगा। सक्षम, गणपति ला दोगे यार, गणपति जी ला दो एक बार। ब्यूटीफुल ट्रेड यार गाइस, ब्यूटीफुल। अरे कुछ नहीं मार, अब तो कितना ही डंप मार लेगा, अब तो जाना चाहिए। बस ये देखना, ये फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि मैं बात कर रहा था, इस फेयर वैल्यू गैप से कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है ना। देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप से दिक्कत आ रही है जो। एनालिसिस कोड का आपका। थैंक यू मेरे भाई। सबको बोल दे बड़ा रिव्यू। सब लिखना स्टार्ट करेंगे, टाइप करके लिख लो, मैं जैसे ही बोलूंगा तब अपना भेजना स्टार्ट कर देना। एवरीवन, आई एम गोना मेक अ वीडियो, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 17th of Feb and we are trading in Nifty right now. 22,800 की कॉल ऑप्शन पे हमने बाय करा। एंट्री देखोगे एक बार तो ये है एंट्री हमारी, लुक एट द एंट्री है गाइस। सो 184 के आसपास से हमने बाय करना स्टार्ट करा। प्रीमियम इस समय अभी चल रहा है लगभग लगभग 227 का हाई लगाया है, अभी 214 के आसपास चल रहा है। क्या प्रॉफिट बुक किया सबने एवरीवन? वेरी technical and accurate analysis with safe SL, all this backed by good theoretical session and concept development। ये गूगल से लिख के आए हो क्या भाई? 3,403, 2.8 के, 27 प्रॉफिट, 3,500, 2,200 प्रॉफिट, 200 प्रॉफिट। क्या चल रहा है आपका, दिखाना यार। 13,000 13,000 रनिंग चल रहा है, ब्यूटीफुल। 4,206 के, 2,000 प्रॉफिट, 2.5 के, 4,000 प्रॉफिट, स्नाइपर एंट्री, सच अ एक्यूरेट एंट्री, अमेजिंग कम्युनिटी, सुपर्ब नॉलेज, रियली अप्रिशिएटेड। वेल, आपके चरण, अरे बस 2,500 प्रॉफिट इन 1 लॉट, एब्सोल्यूट साइड ट्रेड। मार्केट वाज नेगेटिव, वी टुक अ ट्रेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, यस। आई हैड एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। यार बहुत बड़े मैसेज आ गए हैं, चलिए
जिनको पढ़ना होगा प्लीज पढ़िएगा वो वीडियो देख के। 20,400 बुक्ड, ब्यूटीफुल, लव यू भाई। द आर्ट ऑफ होल्डिंग इज वेरी गुड, यस वी स्टिल होल्डिंग द ट्रेड। अगेन इस ट्रेड की अगर मैं बताऊं तो ये टारगेट है अभी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतनी डिमांड आनी चाहिए इनसाइडर सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग। यहां पर एक हडल है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक हडल बन रहा है यहां पर, तो कहीं ना कहीं सेफ ट्रेडर्स एग्जिट कर गए हैं। स्टिल वी आर होल्डिंग द ट्रेड फॉर दिस टारगेट, ब्यूटीफुल। द आर्ट ऑफ होल्डिंग इज वेरी गुड। 2500 ऑलवेज कमाल होता है अभिषेक सर। सीएनबीसी में आ जाओ। सीएनबीसी क्या है? CNBC अच्छा, यार 5,413 टू लॉट्स, ब्यूटीफुल, शार्प एंट्री, 11,500 बुक, ब्यूटीफुल यार गाइस, ब्यूटीफुल। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन, लुक एट द ट्रेड। आई मीन नेगेटिव मार्केट में अभी नेगेटिव एक अच्छा लेग आया है, उसमें हम पॉजिटिव घुसे हैं विद द हेल्प ऑफ इनसाइडर सप्लाई डिमांड। कॉन्सेप्ट हमारा इनसाइडर सप्लाई डिमांड ही रहा, इसी लेवल से डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे थे। ब्यूटीफुल गाइस। कोका कोला, पेप्सी, अभिषेक सर, चलो तेरा ठीक है, तेरा चलिए। ये पता है अभिषेक पटेल करके है क्या कोई? वो मैं से पूछ रहा था फर्स्ट मोमेंट ऑफ। मैं यार मेरा तो 10 लाख लॉक्स करा दिया तो देख लेना। अरे बता कहा मैंने भाई मैं ओवरऑल प्रॉफिट हूँ। तो फिर अच्छे खासे प्रॉफिट में 80%। ठीक है, अरे अभिषेक पटेल है तो ऑफलाइन उसने तो उसने खुद कर लिया ना। एनरोल्ड है। स्टूडेंट अच्छा देखो, ये बात कर रहा था मैं। नहीं आपका नंबर। ये देखो, इस चीज की बात नकुल कॉस्ट पे रखना है मेरे भाई, ठीक है। इस चीज की बात कर रहा था मैं कि ये फेयर वैल्यू गैप से एक हडल आ सकता है। लुक एट द मूव, प्रीमियम देखो कितना डंप करा है ये। समझ पा रहे हो? तो हर एक चीज का लॉजिक होता है यार। हर एक चीज का, मैं क्यों कह रहा था इस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं आना चाहिए। ये सेम हडल अगर हमें यहां कहीं दिखने को मिल गई तो मैं बुक करने की सोचूंगा, राइट। ऑल द मैंने रनिंग में ही बुक करा ली क्योंकि अच्छा खासा गेन मिल रहा था प्रीमियम में, मुझे और रिस्क करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन ये फेयर वैल्यू गैप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेलर्स के लिए बैठा हुआ है। यहां से एक आ सकता है डंप। आप देख पाओगे कि यहां पर भी डंप आया है लेकिन इतना नहीं आया जितना यहां आ गया, है ना। चिल कर, कॉस्ट पे रखना है। जो भी लोग होल्ड हो कॉस्ट पे सेल रखो और कीप होल्डिंग द ट्रेड, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट। सर आपका नाम लेकर एक फेक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं फेमस नहीं हूँ भाई, आई एम नॉट दैट फेमस, बहुत अंडररेटेड अंडरडॉग ही हूँ। अंडरडॉग ही हूँ, जानता नहीं है कोई ज्यादा इस लोग। हिसाब से एनालिसिस उस हिसाब से यहाँ होना नहीं चाहिए था आपको इतना अंडररेटेड। देखेंगे यार, वो बात की चीजें हैं। अभी जो कम्युनिटी बिल्ड करने पे सबसे ज्यादा फोकस है, ना कि मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने का। री एंट्री कर सकते हैं क्या भाई? री एंट्री, री एंट्री भी कर पाएंगे तो यार यहाँ करिएगा। मेरे मेरे लिए देखो ये है कि ये लेवल टूट सकता है और ये लेवल सेफ होगा। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास वापस आता है तब री एंट्री करने की सोचना। ठीक है, सिंपल सी मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये लेवल जो है सेफ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अगर इंड्यूसमेंट बन के टूट जाता है ना, इंड्यूसमेंट बन जाता है सोच लो, क्योंकि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया ना यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर ये टूटता है और यहाँ कहीं पे दोबारा ट्रेड एक सेटअप बनेगा तो री एंट्री करने की सोच सकते हो, वही छोटा इसके नीचे का एसएल रखकर। ऐसा कुछ री एंट्री बना सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी होल्ड करो, बाकी जो लोग होल्ड पे है ट्रेड पे। व्हाट्स योर आईजी आईडी सर? ट्रेड लाइक डायोसिस, ट्रेड लाइक डायोसिस करके इंस्टाग्राम आईडी है। दिखा देता हूँ यार, तुम लोग तो फॉलो करो ही, बाकी किसी से मैं नहीं बोलता हूँ। यस पर इंस्टाग्राम पे Sure. कम्युनिटी तो कम से कम फॉलो करो। ये है मेरा ट्रेड लाइक डायोसिस करके एवरीवन। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स वीडियोस भी डाली हुई हैं। हमारा जो 30 डेज का चैलेंज था कम्युनिटी में वो भी डाला हुआ है। हमारी काफी सारी ट्रेड्स जो है हमने अचीव करी, अच्छे टारगेट्स वो भी डाले हुए हैं। ट्रेड लाइक डायोसिस, ट्रेड लाइक डायोसिस, DIOSES। इन्वेस्ट। हाँ जी, अभिषेक सिंह बेस्ट। ठीक है, चलो। मैंने फॉलो किया है बट फॉलो बैक नहीं किया गुरुजी आपने, क्योंकि फॉलो बैक नहीं करा है मैंने किसी को भी। सिर्फ 5 लोग फॉलो बैक है। 5 लोग कैसे हैं ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, बस 5 लोग फॉलो बैक है, ये हमारा फिलनिच का ही अकाउंट है। 4, एक ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। और ये 4 लोग हमारे बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं उनका, उन्हीं को फॉलो कर रखा है यार। और किसी को फॉलो कैसे करें? मैंने आपको ये दी सर। लॉजिक प्लीज बता देता हूँ, दोबारा से लॉजिक बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, सभी सुन लो अब लॉजिक यार। फिर उसके बाद एंड करेंगे सेशन को। अगेन मैंने क्या बोला आप लोगों को कि, हाँ राइट चलिए हाँ मैं बोल देता हूँ, ठीक है।
अच्छा गाइस, एक न्यूज है सभी के लिए। कोई लीव तो नहीं करा है सेशन ना? करे हैं? पर सुन लीजिए ध्यान से, सेंड मी द स्क्रीनशॉट। सबसे पहले तो जाके जिन लोगों ने बुक कर लिया स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। एंड दूसरी चीज, आप अपने किसी भी एक फ्रेंड को रेफरल जरूर करिए यार, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल एंड आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, मार्च राइट, सभी का आ रहा है मतलब। तो मार्च से पहले पहले अपने किसी भी एक दोस्त को, जो मैंने ऑफर दिया था सैटरडे तक का, उसको एक्सटेंड कर रहा हूं सभी के लिए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अपने एक किसी भी दोस्त को रेफर करो, ट्राई करो। नहीं होगा कोई बात नहीं, उसमें कोई हार्ड इंप्रेशन नहीं है, पर अपने तरफ से ट्राई जरूर करिएगा। हाँ जी। हम्म। सॉरी। नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन गाइस। अगेन मैं जो बोल रहा था कि एक अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी नोन को जरूर कम्युनिटी के बारे में हमारे बताइए, रिजल्ट्स बताइए, एंड अपना एक्सपीरियंस बताइए। और एनरोल अगर कोई करता है आपकी तरफ से, तो एक पर्सनल मेंटोरशिप के सेशंस आपको कपल ऑफ सेशंस फ्री मिल जाएंगे। ठीक है। अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू ग्रो दिस कम्युनिटी, तभी हम भी ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा बेसिकली आप लोगों के लिए इक्विपमेंट्स लेकर आ पाएंगे, जैसे कि जो प्लान आउट चल रहा है अभी। ऑनेस्टली जो प्लान आउट चल रहा है, कि एल्गो और एक एआई स्ट्रेटेजी हमारी चल रही है, पर उसमें हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होगा सभी का। सो प्लीज मेक श्योर गाइस, एवरीवन, अपने किसी भी एक दोस्त को फाइनेंशियल एंड से पहले पहले, यानी कि मार्च स्टार्ट होने से पहले पहले, फरवरी एंड तक, अपने एक फ्रेंड को रेफर जरूर करिए। ठीक है। एंड दिव्यांशु को कांटेक्ट करवाइए, दिव्यांशु का नंबर सभी के पास होगा एवरीवन। दिव्यांशु से बात करवाइए, उनके एनरोलमेंट अपनी प्रोसेस स्टार्ट करवाइए। दूसरी चीज, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए जो भी लोग इंटरेस्टेड थे, 50,000 की कैपिटल मैंने बोला था कि जिसकी भी ज्यादा है, मेक श्योर हमारा बैच क्लोज होने वाला है। फिर उसके बाद मतलब मार्च में हम कोई पर्सनल मेंटोरशिप नहीं लेने वाले, फरवरी में, फरवरी प्रोबेबली 20-22 तारीख तक हम बंद कर देंगे। तो प्लीज मेक श्योर जो भी इंटरेस्टेड हो, प्लान आउट कर रहे हो, दिवांशु से बात करो। एंड फिर आगे कंटिन्यू आप उनसे जान सकते हो कि क्या पूरा प्रोसेस है। एंड पर्सनल मेंटरशिप की क्लास अभी स्टार्ट होगी 12-12:30 बजे करीबन, उसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम। प्लीज मेक श्योर जो भी यहाँ पर है पर्सनल मेंटरशिप के लिए, ज्वाइन करिएगा। सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार गाइस, सब जाके स्क्रीनशॉट भेजो मुझे फटाफट अभी। ठीक है। कीप होल्डिंग दिस ट्रेड, लॉजिक की बात कर रहे थे फटाफट से एवरीवन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रमोशन प्रमोशन हो गया ना? नहीं। चलो, अब लॉजिक की बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या वो बात बोली थी कि डिमांड जो है वो कहां तक कंप्लीट होनी चाहिए? 2x। इस एरिया तक, यानी कि 2x, यानी कि ये जो चार डिमांड थी। ये क्या हुआ यार, लैग हो गया। हाँ, ये जो चार चार बारी में जो डिमांड आई है, वो दो बारी में आ गई। तो वो अपने आप को डबल करेगा तो कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। हाँ या ना बोलो एक बार एवरीवन। अपने आप को डबल करने के लिए यहां तक जाएगा, यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, बोलो भाई। है ना? तो अपने आप को डिमांड डबल करने यहां तक जाता, पर वो कर नहीं पाया, इतना सा एरिया बचकर डिप दे दिया उसने। तो मैंने देखा कि यार ये तो अच्छी चीज है, फिर हम तो कॉल साइड जा सकते हैं। ऑल तो प्लान क्या हो रहा था तब से? नेगेटिव का प्लान हो रहा था कि यहां से हम नेगेटिव एंट्री देखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं, बड़ा अच्छा एरिया है कि मैं यहां से पॉजिटिव बना लूं, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया मुझे। अच्छा, लेकिन बाय कहां से करूं? बाय कहां से करने के लिए मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो एकदम सडन सप्लाई आई, वो सप्लाई एक मैराबुजू कैंडल ने फिल कर दी, एक ही कैंडल में। तो ये तो कितनी बार में आई है? एक बारी में, दो बारी में? अरे बोलो। एक बार, दो बारी में ये सप्लाई आ पाई, और एक ही बारी में उतनी सप्लाई कंप्लीट करी। तो मैंने सिंपली देखा कि ये अपने आप को डबल करने जाएगा, तो यहां तक जाएगा। इसी एरिया को मैंने मार्क करा, वहीं से डिमांड आना स्टार्ट हो गई, और मैंने एंट्री बनाई अपनी। हाँ ना बोलो भाई एवरीवन, यस और नो? आ रही है बात समझ की नहीं? यस और नो? बोलिए। यस। सो कहीं ना कहीं वो अपनी सप्लाई कंप्लीट करा उसने, अब वो डिमांड देने जा रहा है। कितनी देगा? जो बची कुची डिमांड थी उसकी वो कंप्लीट करने जा रहा है वो, है ना? उसके बाद कहीं ना कहीं सप्लाई देना चाहता है, तो अपनी डिमांड वो कंप्लीट करे। यहां तक का हमें टारगेट मिल गया। बढ़िया ट्रेड। रिस्क टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं, तो हमने कितना, 5-6-7 रुपए रिस्क करा, और अगेंस्ट में हमें कम से कम नहीं तो 100 पॉइंट मिल जाएंगे। 100 पॉइंट मिलके सब बुक कर लेना। ठीक है, सारा बुक कर लेना। 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसमें प्रीमियम्स में। तो इट्स अ 1:2, अच्छा खासा ट्रेड। आराम से होल्ड करो, 50 पॉइंट मिलने वाले हैं। कीप होल्डिंग द ट्रेड। आई होपफुली सबको क्लियर है बात, लॉजिक क्लियर हो गया सबको?
किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज लाइव अटेंड करा करो, लाइव का मतलब ही होता है ताकि आप एग्जीक्यूशन पे काम कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फॉर नाउ मैं एक कोई भी अगर यूट्यूब से अगर कोई देख रहा है, क्योंकि आजकल यूट्यूब से नए लोग भी देख रहे हैं, ये नंबर है 9717133721। सही नंबर है ना? 9717133721। दिस इज द नंबर दिव्यांशु, बेसिकली दिव्यांशु का नंबर है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही नंबर है। ये दिव्यांशु हमारे ऑपरेशन हेड का नंबर है, राइट? तो उनसे बात करिए। इफ यू वांट टू बेसिकली गेट इनटू द कम्युनिटी, इफ यू वांट टू ट्रेड लाइव विद मी एवरी सिंगल डे, प्लीज मेक श्योर इस नंबर पे डीएम करिए एंड पूछिए कि क्या बेसिकली सर्विस है, क्या बेसिकली मिल सकता है। चिल कर, बुक होल्ड करना है, 100 पॉइंट तक होल्ड करना है, ठीक है? उससे पहले बुक करने की सोचिए मत। 50 पॉइंट्स डन एवरीवन, 50 पॉइंट आ चुके हैं। अगला टारगेट, कीप होल्डिंग द ट्रेड। जो भी होल्ड कर रहे हो आराम से होल्ड करो, चिल कर तू। फेयर वैल्यू नहीं, का तो बढ़ गया ऐसा ना? कोई वो फोमो नहीं हो रहा मुझे कि भाई मैंने नहीं लिया या कुछ नहीं फेयर लिया। वैल्यू का मैं बढ़ गया ना? एनालिसिस के लिए फेयर वैल्यू का बढ़ गया ना? हाँ, फेयर वैल्यू गैप अब जाके भरा है इसने, है ना? प्रीमियम फट गया, फेयर वैल्यू गैप भी भर दिया। कीप होल्डिंग द ट्रेड फॉर नेक्स्ट समवेयर। मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को ये बुक करना है ना ट्रेड, वो बुक करेंगे 280 के आसपास पे। 280 के आसपास पे बुक करेंगे। उससे पहले अगर मतलब बुक कर लिया तो भाई फट्टू हो तुम, फट्टू हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम 100 पॉइंट लेके जाना इस ट्रेड में। अच्छा ट्रेड बना है, स्नाइपर एंट्री भी थी, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, ये हो सकता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा, मतलब एक आधा दो लॉट छोड़िएगा बस। अब तू तू दो के दो छोड़, या तो कॉस्ट पे काटिए दो के दो को, या तो पूरा काटिए, ठीक है? कोई एक आधा बीच में मत बुक करना। एक तो मैंने डाला हुआ था 275 पे, हम्म। और एक डाला हुआ 295 पे। मतलब मतलब अच्छा, एक एक करके बुक करेगा? तीन तीन है टोटल। अभी 3 लॉट होल्ड है? हाँ। फिर 4 लॉट थे, दो बुक करे होंगे, तो फिर कैसे है अभी 3 लॉट? 5 है। तू 4 बताया था मुझे। क्या चार बता दे। 5 लिखे हैं ना? ए नकुल, लालची है यार तू बहुत ज्यादा यार, बहुत लालची है भाई। नहीं, लालची की 5 बोल देते ना। 4 बोले थे ना? तो तब वो प्रीमियम 238 चल रहा था, तब 75,000 आ रहा था। चलो ठीक है, 3 लॉट है ना? 3 लॉट है ना बच्चे? हाँ, तो एक लॉट फिर निकालने की सोचना अब यहाँ पर कहीं पर, ठीक है? 275 पे सोचा। हाँ, जहां पर भी देखो देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आया है, क्योंकि कॉस्ट पे एसएल रखो और ऊपर की तरफ एक लॉट निकालना अभी, कहीं पर मिलता है तो। सेशन हो गया सर? नहीं, अभी नहीं। चलिए एवरीवन, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। टेक केयर।